प्रधानमंत्री मोदी छोटी दिवाली पर अयोध्या जाएंगे। दीपोत्सव समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करेंगे। तीर्थ क्षेत्र में चल रहे विकास के कामों की भी समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी शाम करीब 5:45 पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद सरयू नदी के किनारे बने नए घाट पर आरती करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5100 बत्ती की विशेष आरती से प्रधानमंत्री माता सरयू की आरती उतारेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी पहली बार अयोध्या दीपोत्सव में होंगे शामिल। राम की पैड़ी पर मोर के रूप में बने दीप को जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर कई देशों के राजदूत भी होंगे शामिल। अयोध्या में रूस से आए कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन। भव्य होगा इस बार का दीपोत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव मंच पर रूस समेत 8 देशों की टीम करेगी रामलीला। इनमें रूस के 12 मुख्य कलाकार शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीपोत्सव के दौरान कई राज्यों की 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी लगाई जाएंगी। पीएम के दौरे से पहले राम की पैड़ी से लेकर सरयू तक हर कोना हुआ रोशन। रामनगरी में दिव्य दीपोत्सव का भव्य तैयारियां 17 लाख दियों से जगमगा उठेगा अयोध्या धाम। टूटेगा पिछला रिकॉर्ड भी। अयोध्या में दीपोत्सव पर लेजर एंड लाइट शो का हुआ रिहर्सल। रामनगरी हुई जगमग। सरयू किनारे रंग बिरंगी रोशनी में डूबे नजर आए सारे घाट। अयोध्या धाम में होने वाले दीपोत्सव को लेकर गाना हुआ लॉन्च। योगी सरकार ने लॉन्च किया गाना। दीपोत्सव से पहले अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी। विदेशी फूलों से सजाई गई रामलला की जन्मस्थली। फूलों से ही बनाई गई रंगोली। फूलों की खुशबू रामनगरी में बिखर गई। अयोध्या के दीपोत्सव में रूस के कलाकार करेंगे जय श्री राम। योगी सरकार रामलीला के लिए विदेशी कलाकारों को भी उपलब्ध करा रही है मंच। रूस के 12 कलाकारों की टीम देगी रामलीला की प्रस्तुति। उत्तराखंड के काशीपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। एक दिया मेरा भी प्रभु रखी गई थी। दीपावली को लेकर राजस्थान की पिंक सिटी में भव्य तैयारी। रोशनी से जगमगाया जयपुर के बाजार। धनतेरस के मौके पर परकोटे बाजारों में भव्य दिखा नजारा। सुरक्षा को लेकर पुलिस रख रही है नजर। 25 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट रहेंगे बंद। शाम को दोनों धाम में होगी पूजा अर्चना। 25 अक्टूबर को लग रहा है सूर्य ग्रहण। मंदिर कमेटी ने लिया फैसला। राजस्थान के बारां में बड़े स्तर पर धर्मांतरण। दलित परिवारों के 250 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म। मारपीट से आहत होकर दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा। दुर्गा आरती में पिटाई पर दलितों में आक्रोश। देवी देवताओं की मूर्तियां बैतली नदी में विसर्जित कर दी गई। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने इस धर्मांतरण को गहलोत सरकार पर बताया कलंक। लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील थी कि उन्होंने सुना नहीं और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये गहलोत साहब के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। राजस्थान के नाम पर कलंक है। स्पेस सेक्टर में इसरो ने फिर रचा इतिहास। इसरो का बाहुबली रॉकेट 36 सैटेलाइट हुआ लॉन्च। श्रीहरिकोटा से आई थी रात को 12:07 पर इसरो के सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च। ब्रिटिश कंपनी के हैं सभी उपग्रह। पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए। बीएसएफ पर ओवैसी के विवादित बयान को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना। कहा बीएसएफ के काम से बौखला गए ओवैसी। जिस दिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर गए ओवैसी जैसे लोगों की पॉलिसी हो जाएगी खत्म। ओवैसी जी जैसे लोग जिस दिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे उस दिन ओवैसी जी की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया सामने। का बेवजह के कानून आम आदमी पर बोझ। विंटर सेशन में रिपीलमेंट एक्ट लेकर आने को तैयार। हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट के लिए जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने जताया पीएम मोदी का आभार। ट्वीट कर लिखा प्रधानमंत्री ने सिख परंपराओं और गुरु साहिब की शिक्षा के प्रति दिखाई अपार संवेदनशीलता और सम्मान। गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा हेमकुंड रोपवे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में हिंसक और आपत्तिजनक बोलने का बन गया फैशन। ऐसे अशोभनीय चरित्र से बचे नेता।
पत्थरबाजों पर बरसे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कहा शुक्रवार को होने वाली पत्थरबाजी से मुक्त होगा भारत, एकता के सूत्र में बंधेंगे हम सब, भारत करेगा विकास। शुक्रवार को पत्थरबाज बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। आवाज दो, हम एक हैं, एक हिंद, जय हिंद। महाराष्ट्र के हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, एक साल में 75,000 युवाओं को मिलेगी भर्ती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान, कहा पहले ही ट्रैक पर है 18,000 पुलिस भर्ती। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर जम्मू कश्मीर पुलिस पर उठाए सवाल, बोली नोटिस की जगह इमरान बशीर की पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हुई, इस पर होनी चाहिए चर्चा। इमरान पर था 2 मजदूरों की हत्या का आरोप। मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मुल्जिम था, तो वो कैसे मारा गया कस्टडी के अंदर पुलिस के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए? वो आपका प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए। ये कौन सी बात है महबूबा मुफ्ती को जी मकान खा तो करेंगे खाली। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला, 2004 के आरक्षण अधिनियम के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करने का दिया आदेश। नए वर्गों की लिस्ट में जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी, शरणार्थी, गोरखा, वाघी, पोनी, वालस शामिल। जम्मू में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थियों का जोरदार प्रदर्शन, पीओके को भारत में शामिल करने की फिर उठाई मांग। हिंदू सिखों पर पाक के अत्याचारों पर जताई नाराजगी थी। दिल्ली में आतिशबाजी पर बैन को लेकर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बगदा का फूटा गुस्सा, दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक जिन्होंने दिवाली पर आतिशबाजी बैन की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचारकों की कांग्रेस ने जारी की सूची, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता करेंगे प्रचार। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत का भी नाम शामिल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, ट्रेन के स्लीपर कोच में 4 लोग नमाज पढ़ते नजर आए। बीजेपी के पूर्व विधायक की शिकायत पर रेलवे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा, दारुल उलूम देवबंद नहीं है, यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 306 मदरसे बोर्ड की मान्यता के बगैर संचालित होते नजर आए, जबकि 754 मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एसआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, घाटी के 4 जिलों में 14 जगहों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त हुई। दिवाली से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, रामबन के जंगलों में हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ और सुरक्षा बल ने मात्रा में AK-47 समेत विस्फोटक भी बरामद किया। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी, एसआईए की टीम ने खंगाले कागजात, तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैंक रिकॉर्ड जब्त हुए। सुराग के आधार पर जांच बढ़ेगी अब आगे। हिजाब और हलाला के बाद कर्नाटक में एक और विवाद आया सामने, राशन कार्ड पर छपी जीसस की तस्वीर, सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल, नाराज हिंदू संगठनों ने की जांच की मांग। 200 करोड़ की ठगी मामले में ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन की बेल का किया विरोध, कोर्ट में दाखिल जवाब में जैकलीन पर सबूतों से छेड़छाड़ और देश से भागने की कोशिश का आरोप लगाया। 200 करोड़ की ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत पर अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने नियमित जमानत मामले में ईडी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में स्वाति मालीवाल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। पीड़ित महिला पर झूठे आरोप लगाने के लग रहे हैं आरोप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 306 मदरसे मिले अनरजिस्टर्ड, गैर मान्यता वाले मदरसों की लिस्ट में दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल। दारुल उलूम के बाद नहीं है यूपी सदस्य बोर्ड का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर, पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, लोगों से सौहार्दपूर्ण और प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की। त्योहारों को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर, यूपी के बदायूं में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट पर, एसएसपी ने पुलिस बल के साथ बाजारों का लिया जायजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोग करते दिखे खरीदारी। चाईबासा गैंगरेप कांड की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, एसपी ने कहा एसआईटी टीम गठित, हर पहलू पर की जा रही है जांच, जल्द होंगे आरोपी गिरफ्तार।
चाईबासा रेप केस को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में बेटियां नहीं है सुरक्षित। जेएमएम सरकार ने किया पलटवार, कहा ऐसी घटनाओं पर नहीं होना चाहिए राजनीति। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। थाना मटेरा इलाके का ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत हुई। खेत में काम करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। एसपी के रीवा में भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी। मृतकों में से 4 शवों की शिनाख्त हुई। चारों यूपी के थे निवासी। गोरखपुर जा रही बस की ट्रॉली से हुई थी जबरदस्त टक्कर। उत्तराखंड की चमोली में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ। भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हुई, 1 शख्स गंभीर रूप से जख्मी। लैंडस्लाइड से कई घर भी तबाह हो गए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सड़क का हादसा हुआ। डंपर और लोडर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हुए, गंभीर हालत में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नहाने के दौरान ड्रेन से डूबी 5 बच्चियां, 4 बच्चियों के शव निकाले गए। 1 बच्चे की तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत हुई। मिनी ट्रक की टक्कर से की गई। शख्स की गई जान, चेहरा बिगड़ जाने से नहीं हो सकी है शिनाख्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, तेज गति से आ रही कार बिजली के पोल से टकरा गई। कार में सवार 4 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी, जिनका इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने रामबन में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक भी बरामद हुआ। रामबन में आतंकी ठिकाने से 1 हथगोला बरामद हुआ। AK-47 राइफल्स की 6 मैगजीन जब्त हुई। बैटरी टर्मिनल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में DS कॉलेज में लव जिहाद का मामला है सामने। कॉलेज की ही छात्रा पर लव जिहाद की साजिश रचने का आरोप। DS कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को 15 दिन के लिए निलंबित किया। पुलिस ने आरोपी युवक को भी लिया हिरासत में। मिजोरम के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 3 अलग अलग जगहों से 51 करोड़ से ज्यादा की बैन मेडिसिन जब्त हुई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार हुए। 6 किलो से ज्यादा की अफीम बरामद हुई। 2 तमंचे और 2 बाइक भी बरामद हुई। बरामद अफीम की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 11 साल की छात्रा से रेप। प्राइमरी स्कूल के पास जर्जर मकान में ले जाकर मौलाना पर रेप का आरोप लगा। रेप के दौरान वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी मौलाना को भेजा गया जेल। अलीगढ़ के कॉलेज से लव जिहाद का मामला है सामने। कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं पर हिंदू छात्राओं को मुस्लिम युवक के झांसे में लाने का आरोप लगा। पुलिस हिरासत में आरोपी युवक, कॉलेज से निलंबित की गई आरोपी छात्राएं। उत्तर प्रदेश के बांदा में ई-रिक्शा चालक पर महिला से अभद्रता का आरोप लगा। महिला ने आरोपी ई-रिक्शा चालक को पीटा, चप्पलों से की जमकर पिटाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं में मारपीट। मामूली बात पर भिड़े 2 गुट। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त हुई। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई नष्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन से घूस लेते बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुआ। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। ट्रांसफर कराने को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी से ले रहा था रिश्वत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में हंगामा हुआ। महिला टीचर और रसोइये पर गिरी गाज। वार्डन की शिकायत पर बीएसए ने की ये कार्रवाई। यूपी के चित्रकूट में बाजार में चोरों ने कार पर किया हादसा। कार में रखे ज्वेलरी से भरे बैग और पिस्टल को लेकर चोर फरार हुए। दुकान में लगे सीसीटीवी में दिखा चोर। तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने लाखों रुपए के अवैध पटाखे किए जब्त। बैन के बावजूद चोरी छिपे पटाखे बेच रहा था व्यापारी। यूपी के आगरा में खाद्य विभाग के साथ एसडीएम ने की छापेमारी। 3 मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए। छापेमारी से मिठाई व्यापारियों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला महिला का शव। फांसी लगाकर जान देने की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इनामी समेत 3 गो तस्कर गिरफ्तार हुए। ट्रक में सवार 8 गोवंश, 2 चाकू बरामद। पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। पोलैंड और रोमानिया न्यूक्लियर शेल्टर बनाने पर कर रहा है विचार। यूक्रेन का पलटवार जारी। यूक्रेनी जेट विमान ने ओडिशा इलाके में एक मिसाइल को मार गिराया। रूसी हथियारों को तबाह करने में जुटा यूक्रेन। दक्षिण में रूसी उपकरणों को नष्ट करने वाली यूक्रेनी तोप खाने तैयार हुए। यूक्रेनी सेना की तोप तैनात। आपको बता दें, लेकेका 100 यूएवी से लगेगा सटीक निशाना। कीव में पिछले 24 घंटे में 3 और नागरिक मारे गए। डोनेस्क ओब्लास्ट में 10 लोग जख्मी हुए। डोनेस्क के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि की। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी। इमारत पर हमले की तस्वीर आई सामने। शी जिनपिंग चीन में फिर चुने गए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख। सीपीसी में अगले 5 साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चुने गए शी जिनपिंग। चीन में शी जिनपिंग की तानाशाही की तस्वीर आई सामने। सीसीपी बैठक में जिनपिंग के सामने पूर्व राष्ट्रपति को जबरन हाथ पकड़कर बैठक से निकाला गया बाहर।